और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा के सहारे हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, ये दुर्भाग्य है। लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? ये क्या हो रहा है? और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। मैंने प्रशासन को भी कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है। पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिखाने का काम किया, चाहे वो सारण का चुनाव हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, SIT का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसा के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो। और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, PMCH में भर्ती हैं। और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको अभी, इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो बाद में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती किया। लेकिन रामकृपाल जी का फोन जब आया तो मैं आश्चर्य था कि ये उम्मीदवारों के सिर्फ यह कर, पहला शांति हो, अशांति नहीं हो जाए। के गुंडे गुंडागर्दी के लिए मशहूर है। इसलिए साथियों, आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी लालू प्रसाद जी नहीं बदले। जो हम लोग पूरे चुनाव प्रक्रिया में बताते रहे, ये लालू जी का मतलब है गुंडागर्दी, लालू जी का मतलब है भ्रष्टाचार, लालू जी का मतलब है कि गुंडों को प्रश्रय देने का काम। इसलिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसकी जान बचाने की सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे बरमपुर गांव नेवरा मंडल बेउर मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस के उसके घर में मारा, सत्येंद्र कुशवाहा के घर में। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कलकत्ता को।
हमारा महामंत्री, आज का आज भी जो मारा गया महामंत्री है हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कर्मवीर का सिर्फ वो खुद अपना जो काम था, पर्ची उर्ची बना रहा था, कसूर उसका नहीं था। यही नहीं, कल पाली में घर में घुसकर मारा गया, तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने अध्यक्ष जी को कह दिया था। केस मुकदमा मेरे पुत्र पर हमला किया गया, मैं सब अध्यक्ष जी को मालूम, मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया। मैं शांति चाहता था। अहिंसा लोकतंत्र में किसी को इजाजत नहीं देती। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा के सहारे, हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, कि दुर्भाग्य। लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा? ये क्या हो रहा है? और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। मैंने प्रशासन को भी कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर पर बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है। यही तो कसूर है। हमारे तरफ से कहीं भी किसी गांव में हमारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कहीं कोई अशांत माहौल नहीं करने का काम किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते। हिंसा हमारे नियत में नहीं है। हम शांति के पुजारी हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर ये नहीं है। मार पीट, गोली बारूद, ये हमारे संस्कार में नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बस मैं इतना ही चाहता हूं कि न्याय मिले। अमर जी को अपना सब कुछ शेयर कर दिया है। बहुत धन्यवाद। कोई भी एमएलए, कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है और अपने गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था इस सब चीजों की जानकारी लेने के लिए। और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोभी नया 4 लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा। किनेरी गांव से निकलते के साथ मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षा कर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे। इससे ज्यादा मेरी एक गाड़ी थी। मैं एक गाड़ी से ही चलता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, रात भर में चलता हूं, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लिया। मैं थाना को भी नहीं बोलता हूं। ये मेरे, चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन में हित किया ही नहीं, मच्छर भी हमसे नहीं बड़ा होगा, और सपना में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया तो बिल्कुल फेयर होकर राजनीति किया। आप सब लोग उसके गवाह हैं। सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। तो मैं जब वहां गया, जैसे ही निकला किनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया। उत्साहित थे, लोगों ने मदद किया था। जैसे ही मैंने रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। मैं निकला, 3 फायर, ढाई ढाई गोली की आवाज में तो स्तब्ध रह गया। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता आपको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए चाह रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहां, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर हो रहा मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढेला तक नहीं किसी ने फेंका। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।